हेलो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश गौर। आज सभी मेरे बहन भाई आज दिन रात एक कर मेहनत कर रहे हैं, आज पूरा कठिन परिश्रम कर रहे हैं। ये वो दिन हैं जहां इंसान संघर्ष से अपनी दास्तान लिखता है। और बिल्कुल मेरे छोटे बहन भाई जो हैं, मेरे बहन भाई जो हैं, आज पूरी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज इसमें कोई डाउट नहीं है और करनी भी चाहिए। कुछ दिन खुद को खोकर अगर पाना पड़े तो कौन सी भाई इसमें बेकार की बात है, ये तो अच्छी बात है जी। आज मेहनत तो सब कर रहे हैं, लेकिन सबके मन में एक डाउट है, बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़न चल रहा है कि अब की बार कट ऑफ क्या रहेगी, क्या हमारा टारगेट रहना चाहिए, क्या चीज़ें रहनी चाहिए। मैं पहले एक बात बता दूं, मैं टारगेट की तो साथ में हूँ ही नहीं। मैं टारगेट बनाने वालों में से तो मैं बिल्कुल कहता ही नहीं कि आप टारगेट बनाकर चलो। मैं तो रैंक वालों में से हूँ। मैं कहता हूँ कि रैंक बनाकर चलो। लेकिन क्या करें, अब की बार यूपी सरकार ने जो है आपका जो समय दिया है उसको देखते हुए तो हमें टारगेट आज निर्धारित करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने कम समय में है ना, हमें इतनी जल्दी हमें परीक्षा की तैयारी करनी है 1-1.5 महीने में, जबकि ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत है। आप इस चीज़ को खुशी कर रहे होंगे, फॉर्म भर दो जल्दी पेपर आ रहा है, यार ये मत करो। आपको समय चाहिए था, आपने इतने साल में इतने समय में जाकर आपने वैकेंसियाँ निकाली हैं, जॉब निकाली हैं। अब बच्चा कम से कम मेहनत करके तो थोड़ा पेपर दे। बच्चे को पता ही नहीं था कि हमें एग्ज़ाम की डेट कब आएगी, कब पेपर होंगे, ये सारी चीज़ों में उलझा हुआ था। क्योंकि आपने बहुत लंबे समय के बाद करीबन आपने 2019 के बाद आज 2023 मतलब निकलने पे आगे, तब आपने फॉर्म डाले हैं यानी निकाले हैं। करीब 5 साल के राउंडिंग में आपने समय लगाया है और आप कहते हो 1 महीने पढ़कर पेपर दे दीजिए। ठीक है, चलो जो भी है, हम तो ये करें, हम एक महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ, हम पूरी जान लगा देंगे, हम पूरी मेहनत करने से नहीं हटेंगे। वो हमें जो करना है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, अपना पूरा संघर्ष। क्योंकि अब निकले फिर पता नहीं कब निकलेंगे। तो हम अपने सपने को, जो वर्दी वाला सपना है, उसको ऐसे ही नहीं जाने देते हैं ना। जुनून से अपने लिखेंगे हम अपनी दास्तान। ठीक है, तो आज मैं करने वाला हूँ आपके लिए सेफ कट ऑफ क्या होने वाली, चीज़ें क्या होनी है, सारी डिस्कशन करने वाला हूँ मैं कट ऑफ के लिए। और मैं वैलिड रीज़न के साथ कट ऑफ के लिए बात करूँगा। मैं आपको वो तुक्के में नहीं बताने चाह रहा। मैं आपको 1 मिनट में चीज़ें खत्म कर सकता हूँ नहीं, मैं आपको बहुत विस्तार से सारी चीज़ें समझाऊंगा, जिससे आप खुद तय कर पाएंगे हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम पूरा पहले थोड़ी सी हिस्ट्री, ओल्ड हिस्ट्री उठाते हैं इनकी। ओल्ड हिस्ट्री मतलब पहली वैकेंसी निकली हमारी 2018 में। 2018 में हमारी वैकेंसी के पोस्ट निकली थी, हमारी जॉब निकली थी 41,520, यानी 41,520 पे हमें एग्ज़ाम कराना था। ठीक है, 2018 में निकली। तो 2 तरीके से कट ऑफ होती है। एक तो आपके रिटर्न होने के बाद है ना, डीबी में, जिसके लिए आपको रनिंग के लिए, फिजिकल के लिए, इनके लिए बुलाया जाता है ना, सारी चीज़ों के लिए। तो पहली कट ऑफ तो वो होती है, आपका कट ऑफ में नाम आना चाहिए, जिसको डीबी बुलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप रनिंग वगैरह सब दे देते हो, फाइनल कट ऑफ फिर लगती है ना। तो दोनों समझते हैं। तो 2018 में 41,520 थी। ठीक है, जिसमें करीब 26 लाख प्लस फॉर्म भरे थे ना, 26 लाख के समथिंग या 26 लाख प्लस फॉर्म भरे थे ना बच्चों ने। ठीक है, जिसमें डीबी की अगर कट ऑफ समझे हम, जनरल के लिए मेल के लिए 215 थी, फीमेल के लिए 181 थी, ओबीसी के लिए 204 थी, है ना, एससी के लिए 172 थी और एसटी के लिए 135 थी। ये डीबी की थी और फीमेल के लिए 181 थी। ये जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। दोबारा बता देता हूँ, जनरल के लिए 215, 204, 172 और 135 रही थी। फिर जब डीबी के बाद फिजिकल वगैरह सब कुछ होने के बाद फिर फाइनल कट ऑफ जब लगी, तो मेल के लिए कितने हो गए, 215 से 225 हो गई। और ओबीसी के लिए फाइनल लगी, कितनी बढ़ गई, या 204 से 216 हो गई, 172 से 187 हो गई और 135 से 153 हो गई। यानी यहाँ करीब 10 का डिफरेंस आया, यहाँ करीब 12 का डिफरेंस आया और यहाँ करीब 8 और 7 15 का डिफरेंस आया। यहाँ 15 से 15 प्लस बढ़ गई है ना। और यहाँ आपको दिख रहा है यहाँ प्लस 12 बढ़ी है ना, और यहाँ आपका 10 बढ़ी है ना, प्लस 10 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर करीब आपका कितना हुआ, 135 से आपका बढ़ा 15 और 3 18 प्लस हुई है। ठीक है, इतनी हुई। और फीमेल के लिए 181 से हो गई आपकी 199, यानी करीब 9 दूनी 18 यानी 18 अंक 18 नंबर करीब बढ़ी, एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, आपको ये समझ में आ गई कितने में से, 300 में से बात हो रही है। ठीक है, 300 मार्क्स में से हमें कट ऑफ चलनी है। अब ध्यान लगाना, आप ही देखना कब 41,520 थे अपना। फिर उसके बाद 2019 में हमारी वैकेंसी निकली। 2019 में इन्होंने फॉर्म मतलब पोस्ट निकाली थी, टोटल 49,568 निकाली थी। 49,568 में करीब फॉर्म भरे थे आपके 24 लाख प्लस है ना, कुछ भरे थे ना,
24 लाख है ना प्लस भरे थे इन्होंने, ठीक है। इसमें डीवी की जो कट ऑफ रही थी भाई, मेल की, जनरल की, ओबीसी की, एससी और एसटी के लिए 185 रही थी, है ना। 172 रही थी ओबीसी के लिए, 145 रही थी किसके लिए, एससी के लिए, और एसटी के लिए कितनी रही थी आपकी, 114 रही थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने भाई 193 हुई फाइनल कट ऑफ, डीवी के बाद वही फाइनल कट ऑफ हुई 193, ठीक है, 193 लगाई थी। और इन्होंने 185 इन्होंने ओबीसी के लिए लगाई थी, एससी के लिए 159 लगाई थी, और 114 इन्होंने 131 लगाई थी इसके लिए, एसटी के लिए, ठीक है। यानी करीब करीब आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको 8 तो +8 हुए थे किसमें, आपने जनरल वालों के लिए, है ना। और करीब करीब यहाँ पे 8 और 5 13 पर 13 यहाँ +13 हुए थे इसमें, और 5 और +14 हुए थे इसमें, 40 हुए थे इसमें एससी वाले में, ठीक है। और एसटी के लिए इन्होंने जो की थी वो हुई थी आपकी करीब करीब ये मान लो 16, है ना, +16, है ना, +16 क्यों, 16 नहीं 17, ठीक है, +17 के करीब करीब इन्होंने एसटी के लिए बढ़ाए थे। यानी आप खुद देखो, जब हमारे 24 लाख प्लस फॉर्म थे, 49,568 जॉब थी, हमारी कट ऑफ जा रही है फाइनल 193, 185, 159, 131, ठीक है। यहाँ पर जा रही है आपकी 215, यानी 225, कब 45,520। अगर कोई बच्चा, मैं कह रहा हूँ 49,568 को लेकर चल रहा है और इसकी कट ऑफ के हिसाब से तैयारी कर रहा है, मैं कहूँगा वो एकदम बिल्कुल भी एकदम मूर्ख बच्चा है, उसको नहीं पता कि मुझे तैयारी कैसे करनी है। आप इस कट ऑफ के साथ नहीं जा सकते हो, बिल्कुल नहीं जा सकते हो आप इस कट ऑफ के साथ। अगर आपको जाना ही है तो आप सेफ स्कोर इसको मान के जाओगे, इसको मानकर चलोगे आप, किसको, 41,520 वाले को। अब देखो खुद अंदाजा लगा लो आप कितनी वैकेंसियों पे कितना है। अब आ जाइए 2024 में, करीब करीब 5 साल का लंबा इंतजार कराने के बाद इन्होंने हमारे लिए वैकेंसी निकाली है। एक 5 साल का इंतजार लगा है जिसमें हमारी वैकेंसी 60,244 244 है। इसमें सेफ स्कोर अब हमें क्या होना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, है ना। चलो भाई समय कम है तो कम से कम अंदाजा लगाया जा रहा है कि 30 लाख प्लस फॉर्म यहाँ पे भरे जाएंगे, 30 लाख प्लस फॉर्म भरे जाएंगे, या 24 लाख या 26 लाख, 30 लाख प्लस फॉर्म भरे जा रहे हैं। और अब 24 लाख प्लस पे ये कट ऑफ है और आपकी 26 लाख प्लस पे ये कट ऑफ है। अब सोचो कि 30 लाख प्लस पर कितनी कट ऑफ होगी। यानी मेरे पास वैकेंसी है अगर मेरे पास है 60,244 और मेरे पास 30 लाख फॉर्म है, और 30 लाख में अगर मैं इसका भाग देता हूं तो करीबन करीब मेरे एक बच्चा जो है करीब करीब, मैं करके देख लेता हूं 1 मिनट फ़ोन में, तो मैं 30 लाख का, यानी मैं 30 लाख में डिवाइड बाई 60,000 से दे लो, 60,200 से दे लो, 60,200 डिवाइड बाई, तो करीब करीब 15 बच्चा जो है, 50 बच्चा एक सीट के लिए लड़ रहा है, 50 बच्चा एक सीट के लिए लड़ रहा है। कितने के लिए लड़ेगा, 50 बच्चा एक सीट के लिए लड़ेगा, ठीक है। अब मेरी बात समझो, अब यहाँ पे 50 बच्चा सीट के लिए लग रहा है, तो अब मैं सेफ स्कोर देखता हूँ। चलो बहुत लंबा कंपटीशन होने वाला है, बहुत पुख्ता कंपटीशन होने वाला है आपकी बार, तो अब हम सेफ स्कोर लेके चलेंगे। तो हम सेफ स्कोर मैं बताता हूँ आपको मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग। और अगर आपको अगर चीज़ें करनी है, देखो हमेशा ना ये जो कट ऑफ है, मेरी बात समझो, 225 200 ये लास्ट है बेटा, लास्ट, इसको फाइनल मत लगो, कम से कम इतने तो होने चाहिए कम से कम। यानी ये आप लास्ट वाले बच्चे से कंपटीशन कर रहे हो, है ना, बिल्कुल डाउन वाले बच्चे से, बिल्कुल नीचे वाले बच्चे से आप कंपटीशन कर रहे हो। अगर तुम नीचे वाले से करोगे 225 पे ही सोच ही रहोगे, तो अब सोचो इतना ही 225 माइंड में 225 लाने, 225 230 लाने, तो बेटा एक भी नंबर गिरा तो कितने नीचे जाओगे तुम। तो ये तुम्हारा टारगेट नहीं होगा, टारगेट आप अब बना के चलोगे, ऊपर बना के चलोगे। कहते हैं ना, जब जितना बड़ा ख्वाब होगा उससे गिरोगे तो कुछ ना कुछ तो नीचे बेटर ही मिलेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो, मैं चलता हूँ यहाँ पे मेरे हिसाब से होनी चाहिए। अगर मैं इसको देखता हूँ 225 करीब यहाँ थी, तो मैं यहाँ पे इसको 220 हुई, 225 मैं डीवी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे आपको कम से कम 225 तो होनी चाहिए, राइट, या 200, मैं ये कहूँगा, मैं 225 नहीं कहूँगा आपसे, 225 प्लस कहूँगा। यहाँ पर मेरा ये कहना आपसे बिल्कुल गलत नहीं होगा। और यहाँ मैं आपसे 220 प्लस कहूँगा, है ना, 220 प्लस कहूँगा ओबीसी के लिए, और 215 में ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कहूँगा, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 215 प्लस करोगे। चलो भैया तैयारी, यहाँ पर 190 प्लस करके चलो आप, तो आप देखोगे कि हम यहाँ पे 175 प्लस करके चलो यहाँ पे, तो इतने प्लस चलना पड़ेगा। फीमेल के लिए 200 210 तो कम से कम होने, 210 प्लस ही चल गो। और मैं यहाँ कहूँ कि 200 205 करीब यहाँ पे आप इसमें करके चलो, ठीक है।
और EWS के लिए करीब करीब इतना ही मान लो, 210, 205 या 200 प्लस ही करके चलो, ठीक है। अब SC और SC के लिए आप 175 प्लस है ना, प्लस फीमेल के लिए, और 150 प्लस, करीब 150 तो कम से कम होने, 150 प्लस ही लेकर चलो। तो ये सेफ स्कोर आपकी बार रहेगा आपका, है ना। तो ये मेरे हिसाब से मैंने जितना भी मूल्यांकन करा, पूरी मेहनत के साथ आपके लिए, डेडिकेशन के साथ मैंने सारी चीज़ें देखी हैं और बहुत सोच समझ कर मैंने आपको सेफ स्कोर बताया, और यही सेफ स्कोर रहेगा, तभी आप इसके हकदार हो वर्दी के। अगर आप, मैं ये करने की अगर तुमसे मैं कहूँ 185 120 में झूठ मूठ बखा सकता हूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो 300 में से वैसे कोई ज़्यादा भी नहीं है, अगर मेहनत आपकी बहुत अच्छी है तो मेहनत करो और डट कर सामना करो। थोड़ा संघर्ष, साल महीने 2 महीने का चीज़ें का सपना पूरा हो जाएगा बस आपका, ठीक है। तो ये मेरी सारी सेफ स्कोर की बात रही। इसके बाद में आपके लिए मैथ का केवल और केवल बहुत कम समय में, जितना भी समय हमारा बचा है उससे पहले ही करीब करीब मैं आपके पूरे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्टों को लेकर आ रहा हूँ। क्लास स्टार्ट हो रही है मेरी, ठीक है, और मैं आपको नेक्स्ट डे से आपको क्लास मेरी मिलना चालू हो जाएगी। सुबह का 10 बजे, सुबह के 10 बजे टाइमिंग रहेगी, सुबह के 10 बजे आपको क्लास मिलेगी, है ना, AM सुबह 10 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं उस बच्चे के लिए लड़ रहा हूँ जिस बच्चे को कैलकुलेशन में भी दिक्कत आती है। देखो बहुत पढ़ा रहे हैं, बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब बेटर पढ़ाते हैं, लेकिन मैं उस बच्चे के लिए लड़ूंगा। मुझे पता है कि बच्चे को गलती कहाँ है, गलती किस किस जगह है। आज बच्चे को बेसिक कैलकुलेशन नहीं आ रही, वो कैसे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेगा। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, और आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं पेपर में और किस तरीके से पूछे जाते हैं, है ना। बिल्कुल मैं हर एक चीज़ आपको पता चलूंगा, और उसमें कैलकुलेशन भी आपको बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे कैसे चीज़ें आपको बढ़ानी है, किस तरीके से करनी है। तो मैं बिल्कुल आपके बिल्कुल साथ खड़ा हूँ, मेहनत से कंधे मिलाकर खड़ा हूँ। तो मेरी जो वीडियो मिलेगी अगले दिन से वो आपको 10 AM से मिल जाएगी। जैसे मैं आपके लिए यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, आपसे बोला था ना कि जिम्मेदारियों को लेकर चला था कंधों पर, आज जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, साथ लड़ूंगा आपके, है ना। तब तक आपके सपने मेरे सपने हैं, समझे, तुम्हारे आपके सपने मेरे सपने, तो मैं बिल्कुल उसके लिए लड़ रहा हूँ और कर रहूँगा मैं, है ना, और वो आपको हर एक चीज़ दिला कर रहूँगा। अब मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए बच्चे जो है, मेरा टेलीग्राम चैनल जो है, जिन बच्चों को मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, सारी चीज़ें कराऊंगा, कॉन्सेप्ट कराऊंगा, मैं उनके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखूंगा। मैं फ्री में निःशुल्क चीज़ें कर रहा हूँ आपके लिए, आपका भले के लिए सारी चीज़ें। टेलीग्राम चैनल में मैथ कॉन्सेप्ट बाई SP सर, मैथ कॉन्सेप्ट बाई SP सर, है ना, मैथ कॉन्सेप्ट बाई SP सर, ठीक है। इसके नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है आपको। तो वहाँ से आप चैनल से आप वहाँ पर मैं आपको PDF के थ्रू अपने क्वेश्चन है जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं आपके क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हो आप, और बाकी सारी मेहनत तो मैं आपके साथ यहाँ करूँगा ही करूँगा। और मैं आशा करता हूँ आपका अब की बार बेस्ट रिजल्ट रहेगा, और बहुत अच्छी शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं। आइए चलते हैं।